और तस्वीरें हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। पंडित दीनदयाल की मूर्ति पर इस वक्त माल्यार्पण करते आपको दिखाई दे रहे होंगे डिप्टी सीएम, और एक एक कर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आप देख सकते हैं। श्रद्धांजलि पहले दी उन्होंने और अब माल्यार्पण करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो पंडित दीनदयाल की जयंती है, इस मौके पर आज बीजेपी से धूमधाम से मना रही है। कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी मौके पर सीएम योगी भी नमन करने पहुंचे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय को, और इस दौरान हम आपको दिखा रहे हैं कि माल्यार्पण किया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम भी उपस्थित रहे, उन्होंने भी पुष्प अर्पित किया। आदरणीय जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जी हमारे बीच में है, हम सभी उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। पुष्पार्चन के पश्चात सीधे मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में होंगे। मुख्यमंत्री जी का पाथेय हमें प्राप्त होगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंडित दीनदयाल को सीएम योगी ने नमन किया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके अलावा डिप्टी सीएम भी मौके पर मौजूद थे। पंडित दीनदयाल को लेकर बीजेपी हमेशा से उनका अनुसरण करती रही है। उनके मुख्यमंत्री जी का हम सब बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बीजेपी को आगे बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ती रही है, और आज बीजेपी जिस मुकाम पर है उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय का बहुत बड़ा योगदान है। आज उनको याद करने का दिन, मुख्यमंत्री स्वयं वहां पर पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, माल्यार्पण अर्पित किया है, और अब वहां पर मुख्यमंत्री निकलते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो सीएम योगी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया है। मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे बीच में हो चुका है। खासतौर पर उन्होंने जिस तरह से उनकी आइडियोलॉजी रही और तमाम बातों का अनुसरण करते हुए आज बीजेपी यहां तक पहुंची है। बहुत स्वागत और खूब धूमधाम के साथ उनकी जयंती को मनाया जा रहा है। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का अलग अलग जगह पर आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है। इस मौके पर मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं। दोनों डिप्टी सीएम भी डिप्टी सीएम को आप देख सकते हैं, ब्रजेश पाठक को। इसके अलावा स्वतंत्र देव सिंह भी आपको दिखाई देंगे तस्वीरों में, और अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी। भारत माता के, भारत माता के। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 107वीं जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय स्वतंत्र देव सिंह जी, माननीय मंत्री आदरणीय कपिल देव अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर अध्यक्ष आदरणीय आनंद द्विवेदी जी, लखनऊ के यशस्वी महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक नीरज बोरा जी, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, वरिष्ठ नेता आदरणीय नीरज सिंह जी, माननीय विधायक आदरणीय जयदेवी जी, माननीय सदस्य विधान परिषद आदरणीय निर्मल जी, आदरणीय रामचंद्र प्रधान जी, आदरणीय त्रिलोक अधिकारी जी, आदरणीय सुशील तिवारी जी, आदरणीय विनायक पांडे जी, पूर्व मेयर आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, संचालन कर रहे अशोक तिवारी जी, उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, सबसे पहले मैं आप सबकी तरफ से श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भारतीय जनता पार्टी श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर आगे चल करके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ऐसे अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के साथ ही साथ जिस ढंग से एकात्म मानववाद को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में धरातल पर उतारने का काम उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। हम सब जानते हैं, हर गरीब को पक्का मकान, सबको 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज, सबको जरूरतमंदों को उज्ज्वला गैस योजना के तहत निःशुल्क गैस कनेक्शन, आज बिजली सभी गांवों में पहुंच गई है। सौभाग्य योजना के तहत निःशुल्क कनेक्शन, कोरोना काल से लेकर अब तक निःशुल्क राशन, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानववाद को धरातल पर उतारने में सफल रही हैं। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी एकात्म मानववाद के सिद्धांत को आगे बढ़ाकर के ही बन पाई है। ऐसे अवसर पर बहुत अधिक बात न रखते हुए
मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी विधानसभा क्षेत्र में हृदय से स्वागत करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में पुनः श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं लखनऊ महानगर के अध्यक्ष से कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बुके देकर स्वागत करेंगे। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए और उनको शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री भी यहाँ पर कार्यक्रम में बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आइडियोलॉजी को लेकर बीजेपी आगे बढ़ी है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, चलिए आप मुख्यमंत्री को सुनते हैं। अंत्योदय के प्रणेता, महान राजनीतिक विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती कार्यक्रम के अवसर पर लखनऊ महानगर की ओर से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक महानगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय विधायकगण डॉक्टर नीरज बोरा जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्रीमती जय देवी जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, निर्मल जी, पूर्व महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी महानगर के सभी पदाधिकारी और उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज अंत्योदय के प्रणेता एकात्म मानव दर्शन के माध्यम से भारत की दृष्टि को भारत के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बनाने वाले, राजनीति में शुचिता, पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रबल समर्थक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश शासन की ओर से और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से मैं पंडित जी के श्री चरणों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म, जो उनकी वास्तविक जन्मभूमि है, वह उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक छोटे से गांव में उनकी जन्मभूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने शिक्षा उत्तर प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में अर्जित की। बचपन से ही अपने धुन के पक्के और कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते स्कॉलरशिप मिलती गई और उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई।
भारत और भारतीयता के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा के पर्याय के रूप में उसका संवाहक माना और उनका स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी उनकी धारणाएं बहुत स्पष्ट थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका पैमाना सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। हमने प्रगति कितनी की है, इसका मापक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम कहां सफल हुए, कहां विफल हुए। और यही अंत्योदय की उनकी अवधारणा स्वतंत्र भारत में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिला। आपने देखा होगा, चाहे सर्वदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब 1998 से लेकर के 2004 तक सरकार कार्य कर रही थी, उस सरकार का लक्ष्य भी गरीबों का उत्थान रहा है। उसका माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अनेक योजनाएं उस समय चली। केंद्र में आज के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान जो भी कार्य हुए हैं, इसके पीछे भी प्रेरणा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय का संकल्प है। हर गरीब के, हर नौजवान को काम, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी का यह संकल्प हमें उन सभी कार्यों को करने की एक नई प्रेरणा प्रदान करता है, जिसकी पहले कोई कल्पना ही नहीं करता था। आप अनुमान करिए, कोई सोचता था कि किसान भी सरकार के एजेंडे के हिस्से बनेंगे, महिलाएं सरकार के विकास के एजेंडे के हिस्से बनेंगे। जाति तो बनती थी, मत और मजहब भी बनते थे, लेकिन गांवों को विकास का आधार बनाया जाएगा, गरीब को विकास का आधार बनाया जाएगा, किसान और महिलाओं को, युवाओं को आधार बनाकर के योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो चमत्कार सर्वांगीण विकास का देखा है, यह चमत्कार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ही प्रेरणा है, जिसके आधार पर आज हर नौजवान को रोजगार और नौकरी की गारंटी मिल रही है, जहां पर महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो रहा है, किसान को प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना से लेकर के प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, एमएसपी के आधार पर लागत का 1.5 गुना दाम देने की कार्रवाई हो रही है, जहां गरीब के घर में चूल्हा भी जल रहा है और संकट के समय फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी सरकार उसे उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। एक गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर भी आयुष्मान भारत के माध्यम से मिल रहा है। तो जिस गरीब के पास मकान नहीं, सिर ढकने के लिए एक आवास की व्यवस्था हो या एक शौचालय की सुविधा, यह भी इसी प्रेरणा का आधार है। ये जो एमएसएमई है, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम, जो रोजगार सृजन का एक माध्यम बनता है, लेकिन बिना किसी हो हल्ला के चुपचाप लोगों के आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनता है। इस पर किया जा रहा कार्य भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरणा का आधार है, उनकी प्रेरणा है।
आज जब उनकी इस पावन जयंती के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं, इस अवसर पर उनकी प्रेरणा हम सब के लिए प्रकाश स्तंभ बनकर के, प्रकाश पुंज बनकर के एक नई हमेशा प्रेरित करते रहेगी। इस विश्वास के साथ मैं आप सब कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि डबल इंजन सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए किए जा रहे आप सबके प्रयास, मुझे लगता है यह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति हम सबकी ओर से विनम्र नमन और श्रद्धांजलि है। एक बार फिर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को उनकी पावन जयंती के अवसर पर नमन करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जय हिंद। नाच को आप सुन रहे थे और उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो आइडियोलॉजी थी, जो विचारधारा थी, जो समाज सेवा थी, उन सबको याद किया है और उन्होंने कहा है कि जो भी सामाजिक कार्य हमारे माध्यम से जनता के लिए हो रहा है वो उन्हीं की सोच का नतीजा है। रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।